शांति। आज 7 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। क्या कह रहे हैं बाबा? परिचय देना है। बाबा ने कहा, फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। ठीक है, बाबा बता रहे हैं बच्चे तुमको क्या करना है। हाँ, प्रत्यक्ष करना जरूरी है। तो प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? आंसर है, ज्ञान धन के लिए पहले देखो कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का है, जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं। कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। ये ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हीं को आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। ठीक है, सुनेंगे तो सब और कहेंगे अच्छा अच्छा भी है, लेकिन चलेंगे वही जो देवता कुल की आत्माएं हो। ठीक है, तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सदगति दाता एक बाप है। वह कहते हैं कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाप आ गए। कौन कौन? शिव बाबा, इसीलिए कहते हैं बाप दादा। चाहे वह बाप समझावे चाहे यह बाप समझावे, तो बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो बाबा की याद में शांति से बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। ठीक है, कहते ना भाई शांत होके बैठो, तो यही तो सच्ची शांति है। बाहर में अशांति है। बाहर में देखो, घर में नहीं कोई बैठ सकता शांति से। आप देखो ना, आप खुद ही नहीं बैठ पाओगे, और उनको तो छोड़ दो। आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं भाग जाऊं, क्योंकि घर का वातावरण कैसा है? अशांत है। ठीक है, तो बाबा ने कहा यहाँ तुमको बिठाते इसीलिए जिससे कि तुम शांत रहो। ये है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति, वह है झूठी। अपने स्वधर्म का पता ही नहीं है, स्व को अपने परमपिता परमात्मा का पता नहीं है, तो शांति शक्ति कौन देवे? शांति दाता बाप ही है। जो बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो। मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये मेरा क्या है? स्वधर्म है। ठीक है, तो मन शांत है ना, तो ये जरूरी भी है। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। बाबा क्या कह रहे हैं? कौन सी बात सिद्ध? अब देखो ये क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे निकल गया कि पूछो कि भाई कौन सी बात से हमारी जीत हो जाएगी? तो कौन सी बात है वो? कि गीता का भगवान कौन है और वो सर्वव्यापी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछो। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आप भी अपनी बुद्धि में रखो, किसी से भी पूछो। भाई आप इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, आप हमें ये तो बताओ कि भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये समझने की बात है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती हैं। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है। कहते भी है वह लिबरेटर है, सर्व का सदगति दाता है। दुख से आकर हमको क्या करते हैं? छुड़ाते हैं। बहुत बढ़िया। तो पतित पावन भी एक ही बाप है। ऐसे ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाबा ने कहा पॉइंट्स विचार करो। पॉइंट्स पे विचार सागर मंथन करेंगे तो क्या रहेगा? खुशी रहेगी। ठीक है ना, जो सुन के जाते हैं उसका क्या करना चाहिए? मंथन करना चाहिए। बाप को भूलने के कारण ही सबकी क्या हो गई? दुर्गति हो गई। भगवान तो एक है, तो दूसरे कोई को भगवान नहीं कह सकते। ठीक है ना, बहुत मोटी सी बात है, मुझे लगता है अनपढ़ को भी समझ में आने वाली बात है कि भगवान तो एक ही होता है, देवताएं तो अनेक होते हैं। अब मूर्तियां देखो कितनी सारी हैं, सब थोड़े भगवान हो जाएंगे। भगवान केवल एक है, और शास्त्रों में भी लिखा है कि शिव से बड़ा ना कोई है, ना कोई था, ना कभी कोई हो सकेगा। चाहे
श्री राम की भी बात करें, ठीक है, राम को दुनिया भगवान मानती आई, लेकिन राम जी ने भी किसकी पूजा की? शिव की। अब ये भी क्वेश्चन उठता है, भाई आप कहते हो भगवान है सब, राम भगवान, कृष्ण भगवान, तो फिर अगर ये सब भगवान है तो ये शिव की पूजा क्यों कर रहे हैं? अब ये क्वेश्चन है ना, पूछने वाली बात है। तो सामने वाला एक सेकेंड के लिए अपनी बुद्धि चलाएगा, अगर देवकुल की आत्मा होगी तो समझने की कोशिश तो करेंगे। तो ऐसे करके ना सामने वाली आत्मा को, जैसे कहते हैं ना, पूरा पेट नहीं भरना चाहिए। पूरा पेट का मतलब समझ गए? पूरी बात एक साथ मत बताओ, कुछ बात उसी पे छोड़ दो कि आप कल आएंगे ना, आप इस बात का थोड़ा विचार करके आइएगा, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ कुछ तो बात है, ठीक है। क्योंकि बाबा बोलते बच्चे ज्ञान की भी ना कदर है, ठीक है। जहाँ किसी को भूख लगी हो तभी आप उसे भोजन दो तो ज्यादा अच्छा हजम होता है। इसी तरह से ज्ञान तभी किसी को दिया जाए जब उसको ज्यादा जरूरत है, वो इच्छुक है, जानना चाहता है, तो वो जो है डबल असर करेगा, ठीक है। और बिना भूख वाले को आप देंगे तो बस ठीक है, खा तो लेगा पर कहेगा पेट भरा हुआ है क्योंकि आजकल ज्यादा हो गए ना सब, क्या ज्ञान देने वाले हैं। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो ये 2 क्वेश्चन निकल के आ गए, ठीक है। बाबा ने कहा पूछो तुम। सूक्ष्मतन वासी को भी भगवान कह न सके, ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, यहाँ तो है ही मनुष्य। सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं, परमपिता परमात्मा तो क्या डैश कमलेश्वर, परमपिता परमात्मा तो हाँ देखो ये ना मुरली पोल होता है, पता है आपको, देखे होंगे, इसमें आता है, टीवी पे भी आता है। तो जो मुरली अच्छे से सुने होंगे वो बिल्कुल बता देंगे। हाँ, परमपिता परमात्मा तो एक ही है, लेकिन वो पुनर्जन्म में नहीं आते, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। अब बहुत सुस्ती से हो गए, बहुत दिन बैठे बैठे, ठीक है। ज्ञान चर्चा होती रहती है ना, तो अटेंशन रहता है। ये क्यों होता है? ये सब अटेंशन के लिए ही, ठीक है कि आप थोड़ा सा ध्यान दो खुद पे। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में कौन है? परमात्मा है। सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए कि सबको बाबा का परिचय कैसे है। अब रात दिन तुम इसी चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है, ठीक है। बाबा ने कल कहा था ना, तुम्हारी जीत पिछाड़ी में होगी। अभी नहीं समझ रहे लोग, अभी तो हंस के डाल देते हैं कि ये पता नहीं नई बात बता रहे हैं तो इसीलिए क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। जो इस तरह से हंसी करे ना, उनसे उन पे ज्यादा दिमाग नहीं मारना चाहिए। अच्छा, पहले दिन से ही पता चल जाता है कि कौन कितना हाँ इंटरेस्टेड है सुनने में, नहीं है। इधर उधर देखते हैं तो पता चल जाता है कि भाई नहीं आ रहा है इंटरेस्ट। इसीलिए मुरली में बैठने की परमिशन नहीं दी जाती, आफ्टर 7 days ही दी जाती है। और 7 दिन में पता चल जाता है, अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो वो आएगा अगले दिन, और नहीं तो नहीं आएगा वो। तो समझ गए आप? 7 दिन का कोर्स है इसीलिए, हाँ, कि जिससे थोड़ा सा देख ले, नेचर को जानने के लिए, मतलब पता चल जाए ना कि यहाँ बैठने में है भी। हाँ, तो ठीक है तो इसीलिए आप सब भी सेवादारी आत्माएं हो। आने वाले समय में सबको ये काम करना है, तो इसीलिए आप भी जांच परख करके सामने वाली आत्मा का कल्याण करें। तो फिर क्या कहा, तुम बच्चों की जीत होनी है, सो मेहनत करेंगे तभी तो। कर रहे मेहनत आप लग रहा है चेहरे से। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, महारथी घोड़े सवार समझते हैं, एक से एक महान आत्मा पड़ी है, ठीक है। तो तुम बच्चे जानते हो, भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है, फिर बाबा देते हैं। बाप आते ही भारत में है ये जो इतने धर्म है ना, सब खत्म हो जाने हैं। फिर सतयुग होगा, हाय हाय के बाद फिर जय जयकार हो जाती है, ठीक है। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। ये गीता में भी लिखा है, ऐसा नहीं कि हम आपको स्पेशल बात बता रहे हैं, ये बात आप दूसरों को बताओ कि बात गीता में लिखी है। अब क्वेश्चन फिर से ये उठता है कि ये हाय हाय और ये जय जयकार है क्या? हाँ, तो फिर ये बताओ कि भाई अगर आपको लगता है कि ब्रह्मा कुमारी ऐसा कहती है, तो फिर शास्त्रों में क्यों लिखा है ऐसे? हम तो नहीं कह रहे चलो कुछ, आप शास्त्रों के हिसाब से चल लो
शास्त्रों में लिखा है कि एक तरफ हाहाकार होगी अर्थात पुरानी दुनिया खत्म होगी, दूसरी तरफ श्री कृष्ण का जन्म होगा। एक दीवार का फासला दिखा रखा है। तो कहते हैं ना, राम नाम का दान दो, इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वह भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो, तुमको कोई काल नहीं खा सकता। अंडरलाइन, ठीक है? क्या नहीं कर सकता कोई? हाँ। ये शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वो समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महतत्व है। हम आत्माएं जहाँ की रहने वाली महतत्व मतलब परम धाम, ठीक है? इस चांद सितारों की दुनिया से ऊपर जो दुनिया है वहाँ की बात हो रही है। तो गाते भी है, बाबा आप पाओ अपना तख्त छोड़ कर आओ, वह सर्व के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है? तो क्या कहा, बाबा का तख्त तो हमारा तख्त, वहां से हम पार्ट बजाने आते हैं, बाकी आकाश छोड़ने की तो बात ही नहीं है। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवे, ठीक है? सेवा कैसे करें, कि ऐसे एक दो बार में आप ऐसा इंट्रोडक्शन दो, ऐसा ज्ञान दो जिससे कि क्या हो, सामने वाली आत्मा को ये बुद्धि में बैठ जाए कि यही मेरा असली घर है, ठीक है? यही असली घर है मेरा, यही पता चल जाए। बस समझ में आ रही बात क्या? ठीक है, तो समझ में आ रही बात क्या कह रहे? बताओ। बाबा ने कहा कि अब तुमको यही बात समझनी है कि आकाश छोड़ने की तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। बच्चों को बुद्धि लगानी है कि कैसे किसी आत्मा का क्या करें, हम कल्याण करें। आप सबसे पहले अपने घर वालों के लिए लो, सबसे पहला काम है चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में जितनी भी आत्माएं हैं ना, रोज सुबह उनके लिए बाबा इनको अपना बना लो, ठीक है? ये सबसे अच्छा काम है, ये सबसे अच्छी सेवा है। जिनसे आप परेशान हो उन्हीं के लिए आप क्या करो, ऐसे कहो, दो। ये शुभ भावना है और ये खराब नहीं जाएगी, लिख के ले लो, खराब नहीं जाएगी, ठीक है? ये काम करेगी। बस ये डिपेंड इतना करता है कि आपने कितना अंदर से कितना फोर्सफुली वो किया है, थॉट अंदर से होता है ना, कितनी फीलिंग्स के साथ किया है, हाँ दिल से किया है, वो ही रिजल्ट निकलेगा। तो फिर बाबा ने कहा ये बुद्धि में है। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक बनेंगे, ये बुद्धि में है ना। मुख्य है ही बाप का परिचय, सारा रोला इसमें है। कौन सा रोले की बात कर रहे हैं? कि बाबा का परिचय एकच भूल का नाटक है। भूल कराने वाला कौन है? रावण, ठीक है? तो सतयुग में तुम आत्माभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं, बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ जी, सतयुग की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परमात्मा की, वहाँ को छोड़ दो, आप यहीं को देख लो। यहाँ जो सुखी होते हैं कौन? भगवान को याद करते हैं, सब साइड में रख देते हैं। हाँ, तो वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख में सिमरण सब करते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? कल्प कल्प वर्षा मिलता है, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानती नहीं, अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। किस चीज के? इस ड्रामे की, बाबा की, आत्मा की। हाँ, सबसे पहले आपको खुद का इंट्रोडक्शन दिया कि आप कौन हो, आप अपने को क्या समझ के बैठे हो, और जब आप खुद को पहचान गए तो अपने पिता को तो अंडरस्टूड है, ठीक है? जब तक अपना ही ना पता हो तो माँ बाप का कैसे पता रहेगा? तो समझ में आ रही बात? बाबा ने क्या कहा, मैंने तुमको क्या किया है, पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलनी चाहिए। ये बुद्धि के लिए क्या है? भोजन है। शरीर को भोजन देना जरूरी समझते हैं ना, तो ये भी क्या है? बुद्धि का भोजन है। कैसे क्या करना है, कैसे बाप का परिचय देवे। बाप का एक ही, बाबा ने कहा, बाबा बताते हैं कि कैसे बाप का परिचय दें, यह भी समझाया जाता है। रिइनकार्नेशन गाया जाता है बाप का एक ही। समझते हैं आएंगे जरूर कलयुग, अंत, सतयुग आदि के संगम पर पतितों को पावन बनाने, क्या कह रहे, पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। मुख्य है ही गीता,
गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। मतलब समझ में आया कैसे बनेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गीता का ज्ञान जैसे जैसे ये सार है बुद्धि में बैठता जाएगा, वैसे ही अंदर से जो हीरा रूपी आत्मा है ना वो बाहर निकल के आएगी। ठीक है, जीवन में कहते हैं ना, बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं। जिसको ज्ञान नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए आप देखते हैं पहले के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को गुरु करा दिया करते थे, गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल तो सुना है ना आप सबके सामने भी होता है, तो वहां पर भी थोड़ी सी आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। आजकल तो दिखावे के हो गए हैं सब। ठीक है, तो गीता के बाल बच्चे हैं बाकी के सब शास्त्र, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत मशहूर है, श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा। श्री श्री 108 रुद्रमाला। ठीक है, वो कौन है? शिव बाबा। यह है शिव बाबा की माला, तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप कौन है? शिव बाबा है। बाबा बाबा तो सब करते हैं, बाबा बाबा तो सब करते हैं। बाबा की रचना रची हुई है यह कोई नहीं जान सकता। बाबा ने कहा कहते तो सब रहते हैं परंतु समझते नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं? क्या तकलीफ दी आपको बताओ? ठीक है, ज्ञान, हाँ ज्ञान बुद्धि में बिठा के रखो तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है। बुद्धि व्यर्थ में जाती है तो है तकलीफ। मतलब आपको कहा कि आप शांत होके बैठ जाओ और आपकी बुद्धि बाहर चक्कर लगा रही है, किसको क्या कहना था, आज क्या भोजन बनाना था तो ये क्या हो गया? ये तकलीफ हो रही है आपको खींचने में। कोई रास्ता भटक जाए तो वापस दूसरे रास्ते पे आए तो तकलीफ तो होगी। देखो टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी जाएगी। तो व्यर्थ की वजह से क्या होती है? तकलीफ होती है। बावनी का सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो। ठीक है, वही बात आ गई। उनको जानना है अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोंजरे में आ गए हो। तुमको ज्ञान की डांस करनी है। अब ये नहीं कि डांस करने लग जाए, डांस में मतलब अंदर में खुशी में झूमते रहो। हाँ, तो मीरा की थी बावनी का मीरा की थी भक्ति की डांस। अर्थ कुछ भी नहीं है। व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो है बाप। अब यहाँ पे व्यास कौन है? शिव बाबा, जो गीता का सार सुनाते हैं। दुनिया में तो व्यास मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य ने रची, लेकिन बाबा है ना सच्चा सबसे बड़ा व्यास तो बाबा ही है। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो बाबा एक है, उनसे फिर क्या मिलता है? नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देगा? स्वर्ग की स्थापना बाबा बगैर कोई कर नहीं सकता। मेन बात है स्वर्ग में रहने वाले लोगों को बनाने की। ठीक है, कैसे राक्षस प्रवृत्ति जैसी आत्माओं को क्या बना दिया है? देवता बना रहे हैं। ठीक है, हालांकि सब इतने बुरे नहीं है, लेकिन कईयों के तो बड़ा बाबा ने बहुत काम किया है। जैसे कि इतिहास गवाह है, बाबा का भी अगर हिस्ट्री उठा के देखो 1936 से और अब तक की, तो ऐसी आत्माओं का कल्याण किया है जो कि सबकी समझ से परे है। तो यही तो है ना, तो ऐसी आत्मा को इसीलिए तो बनाया ना कि इनका कल्याण करना है। तो बाबा ने फिर कहा नहीं तो कौन बनाए बताओ? स्वर्ग की स्थापना बाबा बगैर कोई कर न सके। सर्व को लिबरेट करना, किससे लिबरेट करेंगे? विकारों से, बुराइयों से, माया से, दुखों से। एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो, परंतु वह होगी कैसे? हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे है ये जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया। ये तो सब ब्रदर्स हैं, यानी हम सब आत्माएं हैं। ठीक है, सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं। कौन बेरहमी कर रहा है? हाँ जी, जिससे पूछे वही बताइए कौन बेरहमी कर रहा है? कमलेश भाई बताओ। रावण ही कर रहा है, तभी तो विकारों के वशीभूत हो रहे हैं। कैसी दुर्गति हो रही है, जिसके ऊपर कहते हैं ना काल जब मनुष्य पर छाता है तो कैसे उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। उसे कितना भी समझाओ उसे समझ में नहीं आता, तो समझने की बात नहीं है।
सारी दुनिया कहती है कि भगवान हम पर क्या करो, दया करो। क्यों करे दया? क्योंकि हाँ, ये भी बात सही है। बेसमझ हो गई है, ये नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक बाप है, बेरहम कौन है? रावण। तो जिसको जलाते आते हैं परंतु जलता नहीं, दुश्मन ही मर जाए तो फिर थोड़ी बार बार जलाएंगे। तो कौन है दुश्मन फिर? है हारिका, कौन दुश्मन है? माया। देख लो ठीक है, ये जो है ऐसी थोड़ी है बच्ची, ये पुरानी बच्ची है बाबा की, कल्प पहले की साधु आत्मा है। तो कह रहे थोड़ी बार बार जलाएंगे, किसी को पता ही नहीं कि ये क्या बनाते रहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रावण की। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अभी तो नहीं है, तो मनुष्यों को कैसे समझाते? भारत को सुखधाम बनाने वाला एक बाप है, बाप का परिचय देना है, ये समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे वही जिनको फिर शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो कोशिश करके उसको ही ज्ञान दो। इसीलिए बाबा कहते थे कि शिव के मंदिर में जाके सेवा करो। कि शिव के मंदिर में किसके भक्त होंगे? शिव के ही ज्यादा। और शिवरात्रि पे कही जाती है, जब वो कावड़ का समय आता है तब बहुत जोरों शोरों से सेवा होती है। तो इसलिए मतलब उसमें से निकल के आएंगे ना, जो देव कुल के अपने कुल के होंगे वो निकल आएंगे, जो ढूंढ रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे। रास्ता नहीं है कोई दिखाने वाला, अभी तो जैसे चल रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो बाबा ने ये काम दिया है कि तुम मेरे हो ना, तो तुम इस काम को करो, ठीक है, कि तुम ऐसी आत्माओं को ले आओ। तो ऊंचे ते ऊंच कौन है? एक बाबा है, सब उनको याद करते हैं। यह तो शिव बाबा है ना, तो बाबा से वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, ठीक है? क्यों? हाँ, रावण है ना इस बुद्धि पर, आसुरी रावण मत पर है। सुख कहाँ है? कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में बैठेगा तब जब बाप का परिचय देंगे। ये बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। इनको कोई बाप टीचर नहीं है। किसको? हाँ, ब्रह्मा बाबा को। बाबा ने कहा पहले है माता पिता, फिर टीचर, फिर सदगति के लिए गुरु। ये वंडर है कि यहाँ पर टीचर सदगुरु बाप एक ही है, ठीक है? तो ये जो है वंडर है, कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। कहीं भी सत्संग में जाओ तो कोई खुद को ये तीनों टाइटल नहीं दे सकता, ताकत ही नहीं है। किस अथॉरिटी से देगा, ठीक है? समझ भी तो होनी चाहिए, कैसे खुद को कहला दे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, इतनी देर में झगड़े हो जाए। तो बाबा हम बच्चों को ये सब क्यों कह रहे हैं कि तुम मेरी अहमियत को समझो, कि मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, तीनों रूप में गाइड कर रहा हूँ। हाँ, गाइड कर रहा हूँ। फिर क्या कहा? तुम जानते हो ना ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, ठीक है? क्या कहा? नर्क के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, तो फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा? तो बरोबर देखते हैं यूरोप वासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश करके एक बात पे समझाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कोशिश करके कौन सी बात पे? वो बता रहे बाबा कि ये बताओ कि जो सारी दुनिया की सदगति करने वाला है वो केवल एक शिव है। कोई कितना ही दिमाग लगा ले, कोई किसी का कल्याण नहीं कर पाएगा। बाबा कह रहे मेरे बिना। तो बाप आते ही भारत में है, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ हो गया, ठीक है? इसीलिए वो गाना बना है, भारत फिर भरपूर बनेगा। अच्छा देखो, जिसने इसको लिखा उस आत्मा की बुद्धि देखो कैसे एकदम शब्द एग्जैक्ट निकाले हैं, ठीक है? तो कोई तो आत्मा है ही वो जिसने इसको किया है। तो बाबा ने कहा यह कहते भी हैं भारत प्राचीन था परंतु समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था वही फिर सीखते हो। बुद्धि में है ये नॉलेज कौन देता है? कौन देता है? शिव बाबा। शिव के भी अनेक नाम रख दिए। बबूलनाथ का मंदिर है, कांटों को फूल बनाया, इसीलिए क्या कह देते हैं? बबूलनाथ कह देते हैं।
तो ऐसे बहुत नाम हैं जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। ठीक है, कितने सारे नाम है देखो, ये भी लिखना चाहिए। बहुत सारे नाम है ना बाबा के, बहुत सारे नामों से क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो ऐसे बहुत नाम है। तो पहले पहले बाबा का परिचय दो जिसको सब भूले हुए हैं। पहले बाप को जाने तब बुद्धि योग लगे। तो बाबा से वर्षा लेना है। क्या कह रहे बाबा? बाबा से बुद्धि योग लगेगा तब। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि बिना बाबा की जाने कैसे बात बनेगी? परिचय तो देना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा बच्चे मुक्ति धाम में, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति में आना है। ये है पतित जीवन बंध। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन के बाबा को याद करो, इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, बाबा को याद करने से बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप एक है। बाबा का फरमान है बच्चे याद करो तो योग से विकर्म विनाश हो, और विकर्म विनाश हो तो खुशी रहे और सारे झमेले खत्म हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई हम इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, ये चीज सही नहीं है, वो चीज सही नहीं है, अब सही कौन करेगा? अब उस हिसाब से योग कर रहे हो, उस हिसाब से ज्ञान योग नहीं करेंगे तो बताओ कैसे चीजें क्या होंगी? सही होंगी नहीं। तो इसीलिए आपको ये सोचना चाहिए कि जितनी मेरी डिमांड है उतना मैं काम भी कर रही हूँ कि नहीं। ठीक है, तो बाबा ने कहा पाप कटे फिर अंतमति सो गति हो जाए। हमको वापस जाना है तो जितना जल्दी हो सके जल्दी जावे, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। मेन पॉइंट ये, ऊंच पद पाना है ना, बहुत ऊंचा बनना है, रानी बनना है ना, महारानी बनना है। ठीक है, एंजल, प्रिंसेस, सब यही बनना है तो बाबा ने कहा याद तो मुझे करना पड़ेगा। हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। कृष्ण थोड़े ही कहते हैं, कृष्ण कहाँ? ये तो बाप है, परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ है। तो यह है व्यक्त पतित दुनिया, और हमें जाना है पावन दुनिया। हाँ ठीक है, पावन दुनिया में जाना है। पतित दुनिया में पावन कोई नहीं हो सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है, झाड़ के चित्र में समझाते हैं ना, और ये नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं, इनके ही फीचर सूक्ष्म वतन में देखते हैं। जब यह जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना, तो पहली बात जब तक ना समझाई तब तक कुछ ना समझे। तो पहली बात कौन सी है? हमें आत्मा। हाँ जी, कौन सी भाई जी? पहली बात, पहली बात है सत्य बाप का परिचय देना। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, भगवान का परिचय तो दे, कुछ हो ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद में बताए सारी चीजें। तो जैसे भी किसी को नए को समझाते हैं ना, तो सबसे पहले परमात्मा के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट तो पैदा हो सामने वाली आत्मा का। ठीक है, उससे पता चल जाएगा आपको कि ये भगवान में कितना इंटरेस्टेड है। तो बाबा ये कहते हैं पहले मेरा परिचय तो दो। इसमें ही क्या है? मेहनत है। माया फट से बाप की याद क्या करती है? अच्छे भले बैठे हैं, कहाँ से माया आई कि आपको परेशान कर देगी। तो निश्चय से लिखते भी हैं बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। कईयों को बहुत निश्चय रहता है, फिर भी माया क्या करती है? वार कर देती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फिर करें ही ना कुछ। अब आपका योग नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बैठे ही ना। बैठे तो पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल से ही लगेगा। आज नहीं तो कल से ही किसी आत्मा के प्रति आप शुभ भावना रख रहे हैं, और वो शुभ भावना क्या है? अभी उतना असर नहीं दिखा रही, अब रखते जाओ, वो व्यर्थ नहीं जाती। लिख के रख लो इन बातों को। आप अगर किसी आत्मा के बारे में शुभ भावना रखते हैं तो वो जरूर फलीभूत होगी। अब आपको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा? हाँ बस, पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, बिगड़ा भी तो धीरे धीरे ये संबंध, वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तमो प्रधानता है ना। देखो बाहर का ना वातावरण बहुत खराब है,
आप उस आत्मा की बुराई को देख रहे हैं, उसकी कमियों को देख रहे हैं। आप ये सोचें कि ये बाहर के वातावरण में रहते हैं तो कैसे अपने आप को संभाले। हम और आप तो बाबा के पास से जुड़े हुए हैं, वो लोग कहाँ जुड़े हैं। अब कई लोग तो न मंदिर में जाते, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, कहीं भी माथा टेकते। ऐसे लोग कैसे बचेंगे बताओ। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए ये समझना है, बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम कुछ तो करो। देखिए ना ये दरवाजा खुला, हाँ वहां से हो गया। ये कोई नहीं, हम मुरली के बात करेंगे इसको। ये भी क्या है, माया ही है। देखो हंसों से ज्यादा मुझे ही परेशान कर रही है। की हवा खा रही है, बाहर नहीं जाना चाह रही। नहीं, ये यहाँ तो कुछ एक मच्छर भी नहीं मिल सकता। ये तो माया कैसे बाद में करेंगे हम। तो ये माया देखो एंट्री ले ली। तो इसीलिए समझना चाहिए, बाबा हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं कि ये भी क्या है, तूफान है माया के। देखो बाबा भी कह रहे हैं माया की तूफान कितने भी आवे परंतु हिलना नहीं। ये बाबा ने कहा वो पिछाड़ी की स्टेज है, माया रुस्तम से होकर लड़ेगी। बाबा ने कहा रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी, डरना नहीं। मतलब ऐसे ही होंगे, हाँ जैसे नए नए ज्ञान में चल रहे हैं, है ना, और घर में कोई परिस्थिति आ गई और उस परिस्थिति में आकर के फिर बैठ गए बस। उल्टा समझना चाहिए कि माया आ रही है तो मुझे खुद को मजबूत रखना है। तो वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर से निकलेगी, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। अभी उसका फुल प्रेशर है, जितना खींच सकती है वो खींच ले, उस कोशिश में है। बाबा ने कहा समझेंगे अब यह हिलने वाले नहीं है। कौन? माया। आपकी स्थिति मजबूत रहेगी ना, घर के वातावरण को देख के भी नहीं हिलेगी, तो फिर आपको हिलाना ही छोड़ देंगे। कहेंगे इनको परेशान क्या करना है, ये तो परेशान होते ही नहीं है। और जरा सा आपकी स्थिति खराब देख ली तो फिर आए दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ। ठीक है, स्थिति खराब हुई ना, रोना आ गया आपको, और उसका असर ये हुआ कि आप घर में पड़ गए। तो वहीं से तो आपको क्या करना था, उठ के निकलना था। वहीं से उठ के निकलना था। जब आपको ऐसा हो रहा था ना कि नहीं आपको फोन भी कर रहे हैं कि आ जाओ, आप हिम्मत कर लेती ना, तभी ठीक हो जाती। हाँ, उसी समय ताकत भर जाती है। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कितनी बार मैंने आपको ये बात बताई है कि जब जब मन खराब हो रहा हो, शरीर हिम्मत ना करे, मन ना आपको दे थोड़ा सा भी हिम्मत, तो आप क्या करो, हर हाल में अपने आप को बाबा के आगे रख दो। क्योंकि आपके घर का वातावरण ऐसा नहीं है जो आपको संभाल देगा। यहाँ आपको बैठते ही सुकून मिलेगा, जैसे एसी की ठंडक से आराम मिलता है ना, ऐसे ही बाबा के घर में एंट्री लेने से क्या मिलता है। वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अब ये हिलने वाले नहीं है, ऐसी सोच के तुमको क्या करेगी, वो छोड़ देगी। तो बाबा ही आके पत्थर बुद्धि से क्या बना रहे, पारस बुद्धि। ये बड़ी रमणीक नॉलेज है, भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, ये तुम जानते हो ना। तो ये क्या मिल रहा है आपको, प्राचीन राजयोग की क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। ठीक है, यही शिक्षा क्या करेगी, हाँ ठीक है। तो बाबा ने कहा ये समझने की बातें, ये ज्ञान जो है जितना ज्यादा बुद्धि में बैठेगा उतना ही ज्यादा फिर आत्मा निखर के निकलेगी, तभी तो हीरा बनेंगे। तो हीरा कैसे बनेंगे, ज्ञान से बनते हैं। तो बाबा ने कहा बाप ही आके बनाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, तुम जानते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अशरीरी बन बाप को याद करना है। मैं कौन हूँ, शांत। आज क्या कहा है, मैं क्या हूँ, शांत आत्मा हूँ। ठीक है, तो ये आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा। स्वधर्म में स्थित होने का आपको अभ्यास करना है। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। ज्ञान को बुद्धि में रख के खुश रहना है। आपको नॉलेज मिल गई ना, इसलिए अब आपको पता है घर में कोई झगड़ा हो रहा है
अब ध्यान से सुनना, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। अब घर में कोई झगड़ा हो रहा है, अब आपको तो ज्ञान मिला है ना, अब आप ज्ञान तलवार को बीच में रख दो, मतलब कि ज्ञान से अपने आप को शांत कर लो कि भाई इनका भी तो क्या है, पीछे का हिसाब है, तभी ये मेरा अपमान कर रहे हैं, तभी ये मेरे को ऐसे कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से ज्ञान को सामने ला करके खुद को शांत करना है, चुप लगा देना है। बाबा भी तो कहता है ना, एक चुप में 100 सुख है। तो दूसरा पॉइंट है, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। कितनी भी घर में कैसी भी परिस्थिति हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खुश रहना है और बाबा के घर दौड़ के आ जाना, ठीक है ना। हाँ, फिर भी आ जाना है क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, कब क्या खराब हो जाए कुछ पता थोड़ी है, ठीक है। वैसे तो बाबा ध्यान रखते हैं बच्चों का, बाई चांस हो जाता है कभी, तो पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है, ठीक है। वरदान दिया बाबा ने, बाप को अपनी सर्व जिम्मेदारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। क्या कहा? बाप को अपनी सारी जिम्मेदारी दे दो। सुनो, जो जो जिम्मेदारी आपको अपने घर की है, ठीक है, सेवा की भी, बाबा ने कहा सब मेरे को क्या करो, दे दो। कोई भी कार्य करते सदा ये याद रखो कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा, ठीक है। हम क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान वो है, उसकी संतान हम मास्टर मतलब है छोटे। हाँ, जब मेरी जिम्मेदारी समझते हो तो माथा भारी हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेदारियां किसको दे देनी है? तो आप तैयार हैं? तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी, चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे, ठीक है। तो क्या करना है बताओ, क्या करेंगे? सारी जिम्मेदारी, ठीक है, टेंशन रखेंगे। और मैं क्या हूँ? शांत स्वरूप आत्मा। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं, ठीक है। तो ये क्या है? मुरलीधर की मुरली, ठीक है। तो आज झूमने के लिए बाबा कह रहा है जी। हाँ, मुरली तो बाबा की है, पर सुनाते तो इनके माध्यम से ही है ना। तो उसमें दिखाया है कि जब मुरली चलती, वो बजाते थे तो सब ऐसे ऐसे झूमने लगते थे। हाँ, तो बाबा ने कहा आज तुम भी, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे? आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि एक तो पहली बात सेवा की करी है बाबा ने, कि सेवा की कुछ प्लानिंग करो, ठीक है। और दूसरा, हाँ, मैं शांत स्वरूप। अच्छा, ओम शांति।